गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि झारखंड से अगर आपको बीएड करना हो तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना अनिवार्य हो जाता है। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से झारखंड के अंतर्गत आप बीएड करना चाह रहे हो तो उसके लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और ये जो फॉर्म है इसकी आ चुकी है। 15 फरवरी से 15 मार्च तक इसके फॉर्म भरने का डेट है। अगर आप फॉर्म भर दिए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भरे हो तो आप इसको जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि आज 22 तारीख आई थिंक, हाँ कितना तारीख आज है, 22 है ना। हाँ हाँ जी, 22 फरवरी है, मतलब एक सप्ताह पहले से फॉर्म भरा रहा है। आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए और इसके क्लास को शुरू कर दीजिए। इसका जो सिलेबस है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये 3 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी और इंग्लिश होगा 15-15 नंबर का। दूसरा पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि 40 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन होगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है, पहला सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। फिर हिंदी और इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, वो अप टू 10th लेवल का जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब क्योंकि बहुत दिन हो जाने के बाद सारे चीजों को हम भूल जाते हैं तो उसको रिवाइज करना, फिर से पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही पैटर्न वही लेवल का पूछने वाला है। तो हम बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा क्लास से अभी चलेगा वो है आपका रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का भी हम क्लास देखते हैं कि क्या क्या मतलब कैसे पूछता है। सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक है वो टॉपिक हम शुरू करेंगे और एंड तक आएंगे क्या क्या इसमें पूछने वाला है। उसी तरह से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी का मिलेगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए बैच लॉन्च कर दी गई है, जिसका फी मात्र 1000 रुपए रखा गया है। हमारा ऐप है इनक्रेडिबल एकेडमी के नाम से, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पे ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं क्लास को बिना कोई और देर किए हुए। ये जो टॉपिक है क्लास 1 रहेगा। टॉपिक का नाम है एनालॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्य या सादृश्यता। ठीक है, क्या होता है ये क्वेश्चन, उसको जरा हम गौर करते हैं। कुछ वैसे एग्जांपल्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि टॉपिक है क्या। कई बार नाम से ये अंदाजा नहीं लग पाता है कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसा है और क्या पूछेगा, हमें कैसे उसको ट्रीट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। उससे पहले हम आपको बता दें कि सादृश्यता परीक्षण जो है, ठीक है, सादृश्य परीक्षण या सादृश्यता परीक्षण में 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पहला टाइप का होगा बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, यानी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे। अब सामान्य ज्ञान में बहुत सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लॉट्स ऑफ टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो सामान्य ज्ञान पर आधारित पहला टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन नंबर, यानी अंकों पर आधारित प्रश्न होगा। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमरिक, यानी अक्षरांकीय, यानी अक्षर और अंक यानी लेटर और नंबर दोनों को यूज करके जो क्वेश्चन पूछेगा वो चौथा टाइप में हो जाता है। तो हम सेपरेटली अलग अलग वीडियो बनाएंगे सबका, इस पे एक, इस पे एक, इस पे, इस पे। बहुत लंबा वीडियो हम रखने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा पर्पस बस ये रहेगा चीजों को समझाएं और आपको उसके लिए हम नोट्स दे दें और उसके क्वेश्चंस दे दें कि आप क्वेश्चन को बनाइए। जो डाउट्स होता है वो ग्रुप में जुड़ जाइए, इनक्रेडिबल एकेडमी का जो बीएड ग्रुप है उस ग्रुप में जुड़ जाइए। जो समस्या होता है वहां पे आप पूछ सकते हो, उसकी क्विकली रिप्लाई दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये है। अब ये है क्या जरा समझिए। अब जिस प्रकार सुई का संबंध धागा से है, एज needle इज रिलेटेड टू थ्रेड, जिस प्रकार सुई का संबंध धागा से है उसी प्रकार कलम का संबंध किससे होगा। मतलब सुई में अगर हम धागा लगाएंगे तो वो स्टिचिंग का काम होगा, सिलने का काम होगा। तो उसी प्रकार कलम के अंतर्गत, पेन के अंदर क्या होना चाहिए कि वो लिखने का काम होगा। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शंस देंगे जिसको देख करके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे इसमें दे दिया आपको
लिड, ठीक है। फिर दे दिया रिफिल, फिर दे दिया स्टूडेंट, फिर दे दिया कॉपी, फिर दे दिया इंक, ठीक है, फिर दे दिया पेपर। तो कौन सा सही है? तो देखिए इस पेन के अंदर रिफिल या लीड तो होता ही है, लेकिन उनमें भी क्या चीज होता है? तो इंक होता है। कुछ पेन ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई लीड या रिफिल नहीं होता है, वो फिर भी चलता हुआ पेन होता है, तो उसके अंदर इंक होना जरूरी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंक। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्याही। उर्दू में क्या बोलेंगे? दवात, ठीक है। एनीवे आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हॉस्पिटल का संबंध डॉक्टर से है तो उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा? मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो जो जिम्मेदारी डॉक्टर के पास है या जो काम डॉक्टर के पास है, उसी तरह स्कूल में किसका काम होता है? तो हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं और वो इलाज करते हैं, तो स्कूल में पढ़ाई होता है और कौन आते हैं? तो टीचर आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टीचर होगा। अगर हम बोलते हैं कि जिस प्रकार हॉस्पिटल का संबंध इलाज से है, ट्रीटमेंट से है, तो उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा? तो एजुकेशन से हो जाता, ठीक है। चलिए, अगर हम बोलते हैं कि अगर हॉस्पिटल का संबंध पेशेंट से है तो स्कूल का संबंध किससे होगा? तो फिर स्टूडेंट से हो जाता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जिस प्रकार लाल किला का संबंध इंडिया से है उसी प्रकार आईफिल टावर का संबंध किससे है? ठीक है। तो लाल किला इंडिया में है, इंडिया एक देश है, देश के अंदर है। तो आईफिल टावर कहाँ पे भाई? तो फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो आपका आंसर फ्रांस हो जाएगा। अगर बोलते हैं कि लाल किला का संबंध न्यू दिल्ली से है, न्यू दिल्ली से है, तो फिर आईफिल टावर का संबंध किससे हो जाता? तो इटली से हो जाता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है। अब डॉक्टर का एक टूल है स्टेथोस्कोप, जिसको आला भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो पेंटर है या जो पेंट करने वाला है, इसका क्या हो जाएगा? तो कैनवास हो सकता है या फिर पेंट ब्रश हो सकता है, ठीक है। पेंट ब्रश हो सकता है, तो या तो कैनवास ऑप्शन में दे दिया या पेंट ब्रश दे दिया, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जिस प्रकार क्रिकेटर का संबंध या क्रिकेट का संबंध बल्ला से है, बैट से है, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये बैट है। तो उसी प्रकार टेनिस प्लेयर या टेनिस का संबंध या बैडमिंटन का संबंध किससे होगा? तो ये हो गया रैकेट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? रैकेट से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग रैकेट बोलते हैं, लेकिन बचपन से हम लोग क्या इसको बोलते आ रहे हैं? तो इसी को हम लोग बैडमिंटन बोल देते हैं कि ये एक बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन वो नहीं है, उसको रैकेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, चाहे वो टेनिस वाला हो या फिर वो जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसका हो, उसको रैकेट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार गुलदस्ता का संबंध फूल से है तो उसी प्रकार लाइब्रेरी का संबंध किससे हो जाएगा? तो सिंपल सा है, बुक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फूल मिलाकर एक गुलदस्ता बना है, एक बुके बना है, बहुत सारे फूल, तो बहुत सारे किताब मिल करके एक लाइब्रेरी बना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा, किताब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार गाय का संबंध गाय के बच्चा से है तो उसी प्रकार ये जो फीमेल डॉग है इसका संबंध किससे होगा? ठीक है। जिस प्रकार काउ इज रिलेटेड टू कफ, देन बीच इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? तो कुत्ती जो है, अब बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट क्या है, इसका नाम है, हालांकि इसका नाम बढ़िया था लेकिन लोग इसको गाली के रूप में यूज कर करके इसका नाम खराब कर दिए, ठीक है। तो ये जो फीमेल डॉग है या जिसको कुत्ती बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलिए, कोई भी चीज अगर बोलने में ऑकवर्ड फील हो रहा हो तो उसको आप लैंग्वेज बदल के बोल दीजिए। जैसे अगर हम इसको कुत्ती बोले तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, अरे सर क्या बोल रहे हैं। लेकिन इसको अगर बीच बोल दें और बहुत ज्यादा आपका इंग्लिश यूज नहीं करते, इंग्लिश टर्म्स, या बहुत ज्यादा इंग्लिश से रिलेटेड आप नहीं है, तो बीच में वो ज्यादा फीलिंग वैसा नहीं आएगा जैसा कुत्ती में आएगा, ठीक है। तो बीच इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा?
तो अब इसका इंग्लिश क्या बोलते हैं? पपी। अब पपी बोलने में मजा आ रहा है तो बढ़िया है। अगर हम पिल्ला बोल दें लगेगा यार फिर से सर आप बोल दिए वैसा। पिल्ला, कुत्ता का पिल्ला, ठीक है। तो इसका फीमेल डॉग का संबंध उसके बच्चा जो होता है उसके बच्चों को क्या बोलते हैं? तो पपी बोलते हैं या पिल्ला बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार फिजिक्स का संबंध साइंस से है, यानी साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, विज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स में एक है फिजिक्स, या फिजिक्स एक यूनिट है साइंस का, तो उसी प्रकार हिस्ट्री किसका यूनिट है? तो इसका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, या एसएसटी, या सोशल स्टडीज, ठीक है, या आर्ट्स, तो कुछ भी हो सकता है उसको हम बोल देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था अब तक का सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि रिलेट कैसे करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इसको समझिएगा और जवाब दीजिएगा आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट एकदम करना है। क्या है कि जिस प्रकार फादर का संबंध मदर से है, उसी प्रकार जीएफ का संबंध किससे होगा? अब हंसने और मुस्कुराने वाली बात नहीं है, यही क्वेश्चन है। क्या है कि जिस प्रकार फादर का संबंध मदर से है, उसी प्रकार जीएफ का संबंध किससे होगा? कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करिए, आपको रुक जाएंगे अदरवाइज हम। कमेंट करके बताइए कि जिस प्रकार फादर का संबंध मदर से है, उसी प्रकार जीएफ का संबंध किससे होगा? तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है कि बीएफ बोल रहे हैं, तो ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हमने बोला है ग्रैंडफादर का संबंध किससे होगा? तो ग्रैंड मदर से होगा। अगर आप ये आंसर कर रहे होंगे बीएफ, तो एक स्माइली जो है कमेंट करके बताइए, स्माइली कमेंट कीजिए सर मैंने यही सोचा था, ठीक है। तो ये नहीं था, ये बीएफ नहीं है, बॉयफ्रेंड वाला और गर्लफ्रेंड वाला नहीं है, ये जीएफ मतलब ग्रैंडफादर का संबंध ग्रैंड मदर से है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कितने लोग हैं जो बॉयफ्रेंड समझे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जिस प्रकार, अब यहां से क्वेश्चन आपका शुरू होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब अब तक जितना हम बता रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ था आपके इंटरेस्ट जगाने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए कि वो क्वेश्चन होता क्या है। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है ऐसा आएगा, क्या है भाई? तो घर का संबंध, हाउस का संबंध रूम से है, यानी घर का संबंध कमरा से है। घर एक बहुत बड़ा होता है जिसमें रूम एक छोटा सा यूनिट है। उसी प्रकार वर्ल्ड का संबंध किससे होगा, यानी विश्व का संबंध किससे होगा? तो विश्व के अंदर बहुत सारे छोटे 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 क्या है? देश है, नेशन है। योर आंसर शुड बी क्या हो जाएगा? राष्ट्र या नेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बहना का संबंध यानी फ्लो का संबंध रिवर से है, फ्लो का संबंध रिवर से है, यानी बहना का संबंध नदी से है, तो रुका हुआ का संबंध किससे होगा? तो रुका हुआ क्या रहता है? अब बहुत सारा चीज रुका हुआ रहता है, तो एज पर योर ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस क्या है, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। तो बोल रहा है तालाब, धारा यानी स्ट्रीम, रेन वर्षा, और कैनल यानी नहर। तो रुका हुआ नहर नहीं रहता, वर्षा भी गिरते रहता है, धारा भी चलते रहता है, रुका हुआ कौन रहता है? तालाब या पुल जो है वो स्थिर रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होता या बहता नहीं है। अगर हलचल हो भी रहा हो तो वो जो है कहीं बहता नहीं है, एक जगह पे रुका हुआ रहता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अगर बुक का संबंध पब्लिशर से है, यानी पुस्तक या किताब का संबंध अगर प्रकाशक से है, तो फिल्म का संबंध किससे होगा? देखिए, अगर बुक का संबंध ऑथर से होता तो मीनिंग कुछ और होता। तो यहाँ पे जिस प्रकार बुक को पब्लिश करने का पब्लिशर का काम होता है, उसी प्रकार फिल्म को जो है बनाने का काम, अब इसमें राइटर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑथर का बात नहीं है, प्रकाशक है, यानी बन गया है, आप उसको
प्रकाशित कर दिए हैं। तो उसी प्रकार जो है फिल्म का लेखक नहीं होगा, डायरेक्टर नहीं होगा। अगर ये ऑथर बोलता, राइटर बोलता तो डायरेक्टर हम बोल देते हैं। एडिटर नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसर हो जाएगा। फिल्म को प्रोड्यूस करना यानी बन चुका उसको प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूसर का काम है। जिस प्रकार पुस्तक तैयार हो उसको प्रकाशन या पब्लिशर का काम है, जो वही काम आपका फिल्म में प्रोड्यूसर का है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार चिमनी का संबंध स्मोक से है, यानी चिमनी जो होता है, जो बड़े बड़े फैक्ट्री में जो बड़ा सा लगाया जाता है टावर की तरह, उसमें धुआं निकलने का काम होता है, उसको चिमनी बोलते हैं। तो चिमनी का संबंध धुआं से, तो उसी प्रकार किसका संबंध किससे होगा? उसी प्रकार किसका संबंध किससे होगा, ये दोनों चीज बताना है। मतलब इसके बीच में रिलेशन बिटवीन बोथ, इनके बीच में रिलेशन को देखना है, चिमनी और धुआं, उसी प्रकार कौन है। तो यहां देखते हैं चाय और केतली, गलत है। अगर बोलता पहले केटल यानी केतली, केतली और फिर बोलता चाय, तो ये आंसर सही हो जाता। चाय लिखना भाई, कि केतली से निकलता है चाय, तो ये सही हो जाता। लेकिन इसमें क्या कर दिया, पहले चाय बोल रहा बाद में केतली, तो ये नहीं होगा। क्ले और क्रेमिक यानी चिकनी मिट्टी और मृतिका, इससे कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। घर और रूफ, ये भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। गन और बुलेट, हाँ तो भाई अगर ये गन है, अब गन हमको बनाने नहीं आ रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, मान के चलिए ना ऐसा वाला गन है, ठीक है, ये इस तरह से कोई एक गन है, ऐसा ट्रिगर दबाने वाला कुछ इशारा था। खैर, तो इसमें क्या है कि जब इसको दबाएंगे तो इससे जो गोली निकलेगा, यानी इसके अंदर से वो चीज निकल रहा है। तो उसी प्रकार जैसे चिमनी है, तो बड़ा सा चिमनी है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, यहाँ से धुआं निकलता है, ये चिमनी है, ठीक है, तो इसके अंदर से धुआं निकलता है। तो उसी प्रकार बंदूक से गोली निकलता है, तो ये रिलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एडिटर न्यूज़पेपर, संपादक समाचार पत्र, तो उसी तरह से कौन सा है। अब एडिटर के द्वारा न्यूज़पेपर बनकर तैयार होता, निकलता है, लिखता है, एडिट करता है। टेबल और कारपेंटर, गलत है। पहले अगर देता कारपेंटर फिर टेबल देता तो सही हो जाता। यानी बढ़ई जो है, पहले देता बढ़ई, अब बढ़ई के द्वारा इसका प्रोडक्ट जो निकलता वो मेज, कुर्सी, टेबल जो भी होता, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे पहले टेबल और बाद में कारपेंटर दिया है, तो ये नहीं होगा। जर्नल और जर्नलिस्ट, ये भी गलत है, क्योंकि पहले अगर जर्नलिस्ट होता फिर उसका निकलता जर्नल, तो सही हो जाता। या ऑथर और नॉवेल, ये सही है। यानी संपादक के द्वारा, एडिटर के द्वारा न्यूज़पेपर आता है, तो उसी प्रकार ऑथर के द्वारा नॉवेल आता है, या हिंदी में क्या बोलेंगे, लेखक के द्वारा उपन्यास निकलता है, तो ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर उल्लास का संबंध विषाद से है, उल्लास मतलब खुशी वाली बात हो रही है, उल्लास की बात है, और ग्लूम के मतलब क्या हो गया, दुखी वाला, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है, यानी एंटोनिम्स वर्ड है, या विलोम शब्द है, एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में सेम चीज यहां दिखना है, तो बधाई, सुअवसर, प्रेषमी, सफलता, माप, तुला और अपमान, प्रतिष्ठा, तो ये सही है। अपमान मतलब किसी को बेइज्जती करना, बेइज्जती करने के बाद आपको जो है बुरा लगेगा, और अगर प्रतिष्ठा यानी इज्जत दिया जाए तो खुशी होगा, तो एक दूसरे से अपोजिट है। अब देखिए यहां पे क्या था कि अगर इसको एग्जैक्ट हम देखें तो नहीं है, अगर पहले देता प्रतिष्ठा बाद में अपमान, तब इसके जैसा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बात है, इधर नेगेटिव है, लेकिन ऑपोजिट है एक दूसरे का, तो वो ऑपोजिट सिर्फ हमें यही दिख रहा है। बेहतर तो ये होता है कि पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव दिया हो, तो एक दूसरे का ऑपोजिट है। लेकिन अगर वो नहीं भी दिया है, ठीक है, हमें तो इन चार ऑप्शन में ही देखना है, तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा तो वही आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर माइंड का संबंध आई से है, माइंड का संबंध यानी मेरा का संबंध मैं है, मेरा का संबंध किससे है, मैं से है, मेरा का संबंध किससे है, मैं से है, तो उसी प्रकार किसका संबंध किससे होगा, माइंड, आई, मैं और मेरा, ठीक है। तो हीज, आवर्स, अस, हमारा और हमको ना, हमको और हमारा रहता तो हो जाता, शी और हर, हीज और ही, ठीक है, और देयर्स एंड देम गलत हो जाएगा,
शी एंड हर, ये सही हो जाएगा। शी एंड हर। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। क्या बोला है कि मेरा और मैं, आई और माइन, अस और आवर्स नहीं होगा, हर्स और सी नहीं, ही और हीज हो जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दास्ताने के संबंध हाथ से है, यानी ग्लव्स को हैंड में पहनते, हाथ में पहनते हैं, दास्ताने के संबंध हाथ से है, तो उसी प्रकार किसका संबंध किससे होगा? तो गर्दन का कॉलर नहीं, टाई शर्ट, मजा नहीं आ रहा है, सॉक्स और फिट, ये सही है। जिस प्रकार हाथ के अंदर दस्ताना पहनते हैं उसी प्रकार पैर के अंदर क्या पहनते हैं? मोजा। यानी दस्ताने हाथ में पहनते तो सॉक्स फीट में यानी पैर में पहनते हैं, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि मिस्त्री का संबंध पन्ना से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? अब देखिए मिस्त्री का जो पन्ना बोल रही है, पन्ना होता क्या है? आप कभी देखे होंगे जो राजमिस्त्री होते हैं उसके पास एक ऐसा कुछ होता है, यहाँ थोड़ा सा पकड़ने वाला रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपके भाषा में? जिससे वो क्या करता है, तो प्लास्टर वगैरह का जो काम होता है या बराबर सीमेंट को करने के लिए इसको पन्ना बोला जाता है, ठीक है। तो अब बोला है कि जिस प्रकार मिस्त्री का संबंध पन्ना है, यानी कि राजमिस्त्री का औजार पन्ना है, तो बढ़ई का औजार क्या है? तो गिवन ऑप्शन में देखेंगे, ट्री नहीं है, फर्नीचर नहीं है, ठीक है, वुड नहीं है, शॉ यानी आरी, आरी जिसे काटता है, आरी आप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार रहता है और पकड़ने वाला भी कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है। इसको पकड़ कर आरी से काटने का काम करता है, ठीक है। तो ये आरी से काटता है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जो बढ़ई जो है उसका जो टूल है, औजार है, वो सॉ यानी आरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चालक का संबंध तांबा से है, सुचालक, ठीक है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो क्या बोला है कि सुचालक का संबंध तांबा से है तो कुचालक का संबंध किससे होगा? ठीक है। तो अब देखिएगा, गुड कंडक्टर इज कॉपर, देन बैड कंडक्टर इज व्हाट? तो पहला ऑप्शन है लोहा, नहीं, ये कंडक्टर गुड कंडक्टर में है, एल्युमिनियम नहीं, कोयला और लकड़ी, तो बेहतर जवाब क्या हो जाएगा? लकड़ी। अब बोलेगा सर कोयला भी तो हो सकता है, लेकिन अगर बैड कंडक्टर के कैटेगरी में देखें तो आपका बेहतर जवाब वुड होगा यानी लकड़ी होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से चीजों को पढ़ना है, इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे ग्रुप में, ठीक है। और इसको आप पढ़िएगा घर पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप करिए, देखिए, समझिए, नहीं बनेगा हमसे पूछिए। अब इसमें हम मान लीजिए 200-300 क्वेश्चन भी करा दिए तो उससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है नहीं। आप ठीक है, आपको देख करके मजा आ रहा है, लेकिन इसका समझ गए चैप्टर क्या है। अब इसके क्वेश्चंस को खुद बनाइए, आंसर के साथ दिया रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा, तो फिर आप उसको समझ सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन था उसको देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन बाकी है उसको आप एक बार देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। हम दिखा देते हैं, यहाँ पे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आपको हम भेज देंगे, ठीक है। आपके हम भेज देंगे ग्रुप में, और जो जितने लोग हैं ग्रुप में सारे ग्रुप में हम भेज देंगे, तो आप इसको बनाइए घर पे, ठीक है। चलिए, तो हम तुरंत देखते हैं दूसरे वीडियो को, यानी टाइप 2 को, ठीक है। थैंक यू।